हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल विद बबीता नेगी में। तो देखिए, आज आप लोगों ने मुझसे कहा था पैंट की कटिंग सिखाने के लिए, तो आज मैं आपको पैंट की कटिंग बताऊंगी। तो ये मेरे पास है 2 मीटर कपड़ा। इससे मुझे एक पैंट बनानी है जिसकी हिप्स है 40 इंच। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को दोहरा, सिर्फ एक सिंगल फोल्ड लंबाई में बिछाया है। ठीक है। और इसको पहले हमने सबसे पहले कभी भी कोई कपड़ा आप कटिंग करें तो ऊपर से पहले एक सीधा उसको लाइन करके कपड़े को सीधा कर ले। इसका खुला भाग जो है वो मेरी साइड को है कपड़े का, और बंद साइड जो है वो उधर दूसरी साइड पे है। तो खुला जो भाग कपड़े का होगा साइड, वो आपको अपनी तरफ रखनी है। ठीक है। क्योंकि जो पैंट होती है, पैंट पे हम पॉकेट भी लगाते हैं, तो इसलिए हमको साइड में कटिंग चाहिए होती है। तो इसलिए, और ये मैं क्योंकि पूरा इलास्टिक वाला बना रही हूँ, नॉर्मल कंफर्टेबल घर पे पहननी होता है आपको, तो उसके लिए मैंने रखा है। तो सबसे पहले हमें जो पैंट पे चाहिए लेंथ, आपकी लंबाई। तो देखिए, लंबाई अगर मेरी है 36 इंच, मुझे 36 इंच या 37 इंच लगभग तक ये बनानी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले ऊपर से 1 इंच माइनस कर दिया है। ठीक है। अगर मेरी लेंथ 37 है, 37 है, तो सबसे -1 कर दूंगी, क्योंकि मुझे ऊपर बेल्ट अलग से जोड़नी है। मैं कभी भी उसको नहीं मोड़ती हूँ कपड़े पे, उसी कपड़े से। तो मैंने 36 इंच हमने लंबाई ले ली, और उसे हम एक लाइन खींच लेंगे 36 इंच पे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लंबाई ली। अब हमें चाहिए आसन की लंबाई, आसन की चौड़ाई। तो देखिए, उसके लिए हमने क्या करना है, हमारी हिप्स कितना है 40, 40 का आप कर लीजिए आधा, 20, और 20 का आधा करेंगे 10, क्योंकि हमारे 4 भाग हैं इसके। कपड़े को हमने 4 भागों में किया ना, 2 आगे के भाग और 2 पीछे के। तो हमने 4 भाग किए, तो हमारा आया 10 इंच। ठीक। तो हमें 10 इंच लेना है। उससे पहले क्या करें, आप किनारे से ना आधा इंच का मार्जिन, जो हमारे कपड़े पे जो किनारी बनी होती ना, उससे आधा इंच निशान लगा के कटिंग के लिए रख ले। क्योंकि अगर आप उस पे सिलाई मारते हो तो आपके कपड़े पे खिंचाव आता है। तो आप उसको हटा लें पहले तो। किसी भी कपड़े पे आपको सिलाई जब करनी हो और वो आपका जो किनारी कपड़े की आ रही हो, तो आप उसको हटा दें। क्योंकि आप उसे हटाएंगे नहीं तो कपड़े में खिंचाव आता है अंदर से, और बाहर से फिर फिनिशिंग नहीं आती, खिंचा खिंचा सा कपड़ा दिखेगा। ठीक है। तो आपने ये हटा लिया आधा इंच पे। उसके बाद आपने 10 इंच कमर की चौड़ाई ले ली। कमर की चौड़ाई लेने के बाद आपने लेनी है आसन। आसन हम क्या करेंगे, कमर की जो हमने चौड़ाई ली थी 10 इंच, उसी में हमको 1.5 इंच प्लस करके नीचे आसन की लंबाई लेनी है। चौड़ाई ले ली हमने कमर की, अब हमें लंबाई लेनी है आसन की। तो आसन की हमने लंबाई ली है 11.5। कमर का जो हमने लिया है 10 इंच, उसी में हमने 1.5 इंच फोर माइनस 1.5 इंच प्लस करना है, और वो हो जाएगा 11.5 इंच। तो आपने वो 11.5 इंच आपने लंबाई ली। आसन की लंबाई आपको पता लगी किस तरह से निकालनी है, तो हमने आसन की लंबाई निकाल ली। अब हमें चाहिए आसन की चौड़ाई, क्योंकि हमें जो ये भी आसन की लंबाई निकालनी है, इसको हमें गोलाई तो देनी है। तो हमें कितने पॉइंट पे, हमें क्या पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हमको इसको गोलाई देनी है। तो उसके लिए हम सबसे सिंपल तरीका है, अपनी थाइस को नाप लें। ठीक है। अगर आपके पास अपनी थाइस का और अपनी लंबाई पता है, तो आप अपनी पैंट बना सकते हैं। तो आपको अपनी थाइस की गोलाई नापनी है, इंच टेप लें। अगर देख लें आपकी कितनी है, आपकी हो सकती है 24, 26, 28। जितनी भी आपकी है थाइस, उसका आधा इंच, आधा कर ले। गोलाई में आपने पहले इंच टेप से नापा, 28 आई, उसको आधा कर लें, आ गई 14 इंच। 26 है, आधा करेंगे, आ जाएगी 13 इंच। तो मुझे जो ये रखनी है, ये थाइज है 26 इंच की, तो हमने 26 इंच का आधा किया 13 इंच। तो हमने ये 13 इंच का निशान लगा लिया। अब हमें गोलाई देनी है। एक बात का ध्यान रखना, गोलाई हमें कभी भी इसकी ऐसी बैठी हुई लेटी हुई गोलाई जो होती है वो नहीं देनी है। इससे क्या होगा, आपका आसन टाइट हो जाएगा, खिंचाव पड़ेगा आसन पे पहनते समय। इसका तरीका क्या है, आपने जो आसन की लंबाई ली है, इसका हाफ करें। आपने 11.5 लिया था, इसका हाफ कर लें। हाफ करने का सही तरीका है, आप इंच टेप को वहां पे से मोड़ लें, तो पता लग जाएगा आपको अपने आप ही। उस हाफ से आप आधा इंच का निशान लगाएं, और उसके बाद उसको स्केल से
ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन खींच लें। ठीक है, ऊपर जितना था उतना ही, आगे आधा इंच हमने बढ़ा लिया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए देखिए स्केल जहाँ पे जा रहा है आपको वो लाइन पूरी एक सीधी खींचनी है। और अब जो ये लाइन तिरछी खिंच गई है, इससे हमको शेप देना है। ये इस तरीके का शेप हमको देना है पैंट उसके लिए, पैंट के लिए। इससे क्या होगा, आपके पैंट पे खिंचाव नहीं पड़ता। जो आसन आपका चलते समय जो खिंचता है ना अंदर की ओर, वो नहीं खिंचेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने आसन की लंबाई भी ले ली और आसन की चौड़ाई भी ले ली। ये मिली हमको 13 इंच। अब हमने आसन की लंबाई चौड़ाई हो गई, अब हमको चाहिए मोरी। हमें मोरी कितनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिया जो आसन 13 इंच, सेम वही 13 इंच हमको नीचे मोरी के लिए रखना है। ठीक है, पहले वही निशान जो हमने सेम ऊपर 13 इंच रखा, उसी को हमने ऊपर की ओर जो रखा था उसी को नीचे की ओर रखना है। देखें, आसन ले लिया हमने। हिप्स की 1/4 जो होगी वो होगा हमारी कमर की चौड़ाई। आसन की लंबाई जो हमने कमर ली है उसमें 1.5 इंच प्लस करके, और आसन की चौड़ाई हमको लेनी है अपनी थाइस का आधा भाग। ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब हमें मोहरी बनानी है। मोहरी के लिए हम सेंटर पॉइंट लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 13 इंच हमारी चौड़ाई थी आसन की, ऊपर से सेम यही 13 इंच हम नीचे रख लेंगे। जो ऊपर था वही नीचे रखेंगे 13 इंच। 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये हमको अब एक पॉइंट मिल गया, हमें इस पॉइंट के अंदर अपने बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 13 इंच हमने जो लिया इसका हम आधा करेंगे। सेंटर पॉइंट के लिए हमको मोरी का जो है बनाने के लिए सेंटर पॉइंट चाहिए। तो हमने जो 13 इंच लिया था उसका आधा कर लिया, हमको मिला 6.5 इंच। ठीक है, आप 6.5 इंच मत देखो, आप सीधे इंच टेप से निशान लगाओ और आप उसको फोल्ड करो। देखो कहाँ पे जो आया है पॉइंट, उस पे आप निशान लगाओ। ठीक है, इस तरीके से निशान लगा लिया। अब आपको जो सेंटर पॉइंट मिला है, अब आपको क्या करना है, आपकी मोहरी देखनी है, आपको कितनी चाहिए अपनी पैंट की मोहरी। आपको 14 इंच चाहिए, उसका आधा 7। आपको 12 इंच चाहिए तो उसका आधा 6। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 14 इंच की बना रहे हैं, तो 14 का आधा होता है 7 इंच। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 7 इंच को लेना है और 7 इंच से आधा कर देना है। 7 इंच पे हमने आधा किया तो 3.5 और 3.5 दोनों साइड मिल जाएगा हमको। तो जो बीच सेंटर हमको मिला था उससे हमने 3.5 और 3.5 दोनों साइड रख लिया। दोनों साइड रखने के बाद हमको सेंटर पॉइंट मिल गया और ये हमने निशान लगा के कटिंग कर ली। ठीक है, अब हमारा ये पीछे का भाग, पीछे के भाग लिए हमने क्या करना है, 2 इंच कपड़े को बढ़ा के रखना है। ठीक है, 2 इंच कपड़े का हमने निशान लगा लिया, ऊपर की ओर 2 इंच बढ़ा दिया है। इसको बढ़ाने के बाद हम इसके ऊपर अब आगे वाले पार्ट को रखेंगे, जो हमने आगे लिए कटिंग की थी ना, हमने इसको सेब पट्टी से कटिंग दे दी थी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कटिंग इसके ऊपर बिछा लेंगे। ऊपर से 2 इंच हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जो हमारा पैंट का जो बैक साइड का वो होता है पार्ट, उसको हम 2 इंच बढ़ा के ही रखते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी में हिप्स का पीछे का भाग जो होता है वो आगे से ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको बढ़ा के रखते हैं। वरना आप इसे नहीं रखोगे तो आप क्या है, जब आप पहनोगे पैंट तो आप जैसे बैठोगे तो आपको पीछे से पैंट नीचे उतरेगी। इसलिए आपने पीछे वाले भाग को 2 इंच अपने हिप्स के नाप से 2, 2.5, 3, हम ज़्यादा इसको 4.5, 5 इंच तक बढ़ा सकते हैं, आपके हिप्स की चौड़ाई के ऊपर है। तो देखिए इस तरीके से हमने पहले बिछा लिया। अब हमें पीछे के पार्ट का जो है आसन लेना है, उसकी लंबाई। हमने जो फ्रंट जो पल्ला रखा था उसके ऊपर पार्ट रखे थे, उसके आसन जहाँ पे खत्म हुआ था वहीं से हमने एक सीधी लाइन ऊपर खींचनी है। ठीक है, फ्रंट जो पार्ट रखा था हमने, जहाँ पे उसका आसन खत्म हुआ वहीं से हमने एक लाइन ऊपर खींच ली। ठीक, अब इस लाइन से हमको 1.5 इंच आगे आसन को बढ़ाना है। ठीक है, 1.5 इंच आगे आसन बढ़ेगा। देखिए इस तरीके से
और इसको भी हम सेम वैसे ही गोलाई देंगे जैसे हमने फ्रंट पे दी थी। बैक की गोलाई नहीं देनी है हमको, इस तरीके से गोलाई देनी है। दे दी। अब हमें क्या करना है, बाकी जो पैर का हिस्सा हमारा जो होगा, इस पे भी हमको पूरा 1.5 इंच बढ़ाना है कपड़े को। आगे वाले पार्ट से हमको पीछे वाले पार्ट को 1.5 इंच ज्यादा रखना है, क्योंकि हम ये फिटिंग पैंट नहीं बना रहे हैं, एक कंफर्टेबल हमको जो डेली यूज में पहननी है पैंट, इसके लिए बनाया। तो हमें उठने बैठने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम इसको ज्यादा शेप में नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हम इसको टेप पट्टी से फिर से जैसे फ्रंट वाले को किया था उसी तरीके से इसको भी निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से निशान लगा लिया, 1.5 इंच का हमको निशान लग गया। तो हमारा ये बैक पार्ट का आ गया। ठीक, बैक पार्ट का आ गया। लेंथ भी सेम हो रखनी है, हम ना इसकी लेंथ बढ़ाई है ना हमने इसकी चौड़ाई, हमें सिर्फ अंदर की साइड से, आसन की साइड से इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। हमको खुली साइड जो हमें दिखी वहां से इसको नहीं बढ़ाना है। जिस साइड से कपड़े की किनारी है उस साइड से हमें कोई इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ानी है, हमें आसन की साइड से इसकी चौड़ाई को बढ़ाना है। ठीक है, तो हमने जो भी निशान लगाया है आसन की साइड से लगाया है और ऊपर कमर की साइड से लगाया है, ना हमें इसको मोहरी की साइड से बढ़ाना है और ना ही दूसरी साइड से। देखिए इस तरीके से। उसके बाद हमने जो ऊपर 2 इंच का निशान जो लगाया था, 2 इंच बढ़ाया था आसन को, पीछे वाले आसन को आगे वाले से, उस पे निशान लगा लेंगे और उस निशान को हम शेप पट्टी से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको सिलाई में भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेंथ हमारी उस साइड से उतनी ही रहेगी, लेंथ को कुछ नहीं बढ़ाना है, सिर्फ आसन से हमारा पीछे वाला पार्ट बढ़ गया। आपको लेंथ कमर की साइड से बिल्कुल नहीं बढ़ानी, सिर्फ आपको आसन बढ़ाना है। इसके बाद हमारा जो फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट के पार्ट पे भी हमको क्या करना है, अब छटाई देनी है। तो हम इसमें 1 इंच नीचे, ठीक है, कमर से हमको 1 इंच नीचे आना है निशान लगा के, उसे भी हम तिरछी निशान लगा देंगे। तिरछा निशान इसलिए कि हमारा जो पेट का एरिया है, टमी का एरिया, वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो हम जब बेल्ट लगा के इसको पहनेंगे तो ये पलटेगा, इसलिए हमने ये 1 इंच की कटिंग तिरछी दी है, ताकि आप बेल्ट जब इसको लगा के पहने तो आपकी बेल्ट ना पलटे। कमर की साइड से देखिए दोनों निशान बराबर हैं, वहां से कोई भी कम ज्यादा नहीं किया, हमने बराबर रखा है। ठीक है, तो ये इतना निशान है। अब देखिए जो मैंने साइड से था, पहले जो शेप दी थी मैंने उसको नहीं काटा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो दूसरे पार्ट के ऊपर जो हम रखेंगे तो कपड़ा आड़ा तिरछा थोड़ा हो सकता है, इसलिए हमने सेम उसको सिर्फ निशान लगा के छोड़ दिया था। अब हम जब बैक वाले पार्ट को काट रहे हैं तब हम दोनों को एक साथ काट देंगे। ठीक है ना, इससे आपका कपड़ा कम ज्यादा या आड़ा तिरछा कुछ नहीं होगा। इस तरीके से हमें ये बराबर पे कटिंग आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से जो हमने 2.5 इंच का आसन बढ़ा के जो निशान लगाया है 2-2.5 इंच का, इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इससे भी पता लग जाता है कि हमारा बैक पार्ट कौन सा है, फ्रंट पार्ट, क्योंकि इसमें काफी फर्क होता है बैक और फ्रंट में, कटिंग से ही पता लग जाता है कौन सा है। इस तरीके से हमने पूरा ये देखिए इस तरह से कटिंग करनी है। अगर हमारी कटिंग अच्छी होगी तो हमारी सिलाई भी अच्छी होगी, इसलिए कटिंग को बड़े आराम से करें, ध्यान से करें। अगर आपने कटिंग अच्छी कर ली तो आपको सिलाई करने में भी मजा आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने सिलाई अच्छी की है, सफाई से सिलाई होगी, इसलिए कटिंग को हमेशा अच्छे से करें। देखिए अब मैंने आगे वाले पार्ट में जो था वो भी 1 इंच का तिरछा जैसे निशान लगाया था वो काट लिया है। अब हमारे देखिए बैक वाले पार्ट में और फ्रंट वाले पार्ट में कितना अंतर है। इस तरीके से ये कटिंग हमारी हो गई है पैंट की। अब ये हमने नीचे से कट लगा लिया है, क्योंकि जब हमें फोल्ड करना होगा तो हमें पता होगा हमें कितना फोल्ड करना है। तो इस तरीके से ये पैंट कट गई है और जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इससे मुझे इसकी बेल्ट निकालनी है और इसकी पॉकेट निकालनी है। मैं दोनों साइड पॉकेट लगाती हूँ, अगर कपड़ा बचा है तो लगा देना चाहिए, आपकी पॉकेट लगाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके 2-2 पॉकेट मिल जाएंगे आपको। तो देखिए इस तरीके से 2 मीटर कपड़े में मेरा इतना कपड़ा बच भी गया है लेंथ में। तो बताना आपको मेरी कटिंग कैसी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक।